इंदौर में झलका जीतू पटवारी का दर्द। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दर्द झलक उठा। कोर्ट से निकलते ही दोस्तों से उन्होंने बातचीत की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, मैं तो खुद वनवास भोग रहा हूं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का दर्द झलका और ये वीडियो भी सामने आया है। हाँ बढ़िया भैया मैं तो वनवास भोग रहा 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 भैया मैं तो वनवास भोग रहा। राम के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश सब करो और खुद को राम बनने की कोशिश मत करो। इसलिए राजनेता जितने भी हैं समझदार हो जाएं, समझ लें राम के चरणों की धूल बनोगे तो भविष्य उज्जवल रहेगा। राम बनने की कोशिश करोगे तो ऐसा स्थायी मिलेगा कि उस वनवास से कोई वापस नहीं ला पाएगा। अनिल नागर हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। अनिल, एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी में बयानों का दौर शुरू होने वाला है। देखिए बिल्कुल कोमल, देखेंगे कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का इंदौर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो खुद वनवास भोग रहे हैं। यानी देखेंगे कि इसके बाद कई तरह के जीतू पटवारी के इस बयान के कई कयास लगाए जा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस का में प्रदेश अध्यक्ष बनना क्या वनवास भोगने जैसा है, या फिर जीतू पटवारी जो है गुटबाजी का शिकार हो रहे हैं जिसके चलते वो कह रहे हैं कि वो खुद वनवास भोग रहे हैं, क्योंकि इसके कई मायने जो है निकाले जा रहे हैं। वही देखेंगे कि बीजेपी ये कहते हुए नजर आ रही है कि कोई भी जो है राम से तुलना ना करे। अगर राम से तुलना करेंगे तो ऐसा वनवास मिलेगा कि वापस कोई नहीं ला पाएगा। राम के पद चिन्हों पर जरूर चले लेकिन राम से तुलना नहीं करे। अब देखना होगा कि जीतू पटवारी के इस बयान को बीजेपी आगे कैसे जो है इस पर निशाना साधते हुए नजर आएगी। लेकिन फिलहाल भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है राम से तुलना नहीं करे, नहीं तो ऐसा वनवास मिलेगा कि दोबारा जो है वापस कोई नहीं ला पाएगा। निश्चित तौर पर, और इससे पहले भी क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी कलह की कहीं ना कहीं पहले भी तस्वीर सामने आती रही है। अब बीजेपी को कहीं ना कहीं बैठे बैठाए एक और मुद्दा मिल गया है कांग्रेस पर हावी होने का। देखिए बिल्कुल कांग्रेस पर हावी होने का ये बिल्कुल बीजेपी को एक और मौका मिला है। और देखेंगे कि जिस तरह से अपना दर्द बयां करते हुए इंदौर में जीतू पटवारी नजर आए, वो कह रहे हैं कि वो खुद वनवास भोग रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है उनके पास मध्य प्रदेश कांग्रेस की। और ऐसे में देखेंगे कि आए दिन एमपी कांग्रेस से गुटबाजी की खबरें भी निकलकर सामने आती है। दिग्विजय सिंह का अपना एक गुट है, कमलनाथ का अपना एक गुट है और जीतू पटवारी का अपना एक गुट है, और वही उमंग सिंगार का अपना गुट है। तेज जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। तेज जी, बहुत स्वागत है जीएमपीसीजी पर। कांग्रेस की ओर से जीतू पटवारी का दुख दर्द सामने आ रहा है, वहीं बीजेपी की ओर से भी इस पर बयान दे दिया गया है। फिलहाल तो आप क्या कहेंगे? मैं तो खुद वनवास भोग रहा हूं, जीतू पटवारी कह रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में जो संघर्ष चालू हुआ है वो राज्यसभा की सीट के लिए हुआ है और सभी दावेदार हैं। अच्छा, जीतू पटवारी वनवास क्या भोग रहे? जनता ने उनको हार के बिठाया, वो हारू पटवारी है, सब जानते हैं। वो तो चुनाव हार के बैठे हैं ना। अब चुनाव हार के कहाँ से सत्ता में आ जाओगे? लगातार आप चुनाव हारते हो, संख्या आपकी आती नहीं है, तो आप सत्ता में कैसे आ जाओगे? तो ये जो वनवास है आपके निकम्मेपन का वनवास है। लोकतंत्र में वनवास का मतलब जो होता है ना, वो हारना होता है। तो दिग्विजय सिंह भी वनवास पे हैं, जीतू भी वनवास पे है, सभी लोग वनवास पे हैं। तो अभी आप देखिए, ये समझ ही नहीं रहे कि विपक्ष में रह के भी जनता के बीच काम किया जाता है, जिससे जनता आपको फिर पूछती है, तब आप सत्ता में आते हो। लेकिन ये चाहते हैं कि बैठे बैठे इनके दिन बदल जाएं, तो ये तो संभव है नहीं। अच्छा, मजे की बात ये है कि कांग्रेस में सभी ऐसा सोचते हैं, राहुल गांधी से लगा के नीचे तक। तो राहुल गांधी क्या करते हैं? वो अपना अपना 3 टांग की मुर्गी लेके घूमते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ।
जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं रहता है, और फिर उसके बाद बोलते हो साहब हमको सत्ता नहीं मिलती, हम तो वनवास में हैं। तो भाई जनता तो समझदार है ना, जनता तो उसको पूछेगी जो उसको पूछता है। विपक्ष में रह के भी आप जनता के विषय उठा सकते हो, सुबह शाम तक रोते ही रहते हैं बैठ के, ये पता नहीं कौन से सपने देखते रहते हैं कब सत्ता में आएंगे, तो बैठे बैठे थोड़ा ना आते। तो ये उनकी एक अंदरूनी स्थिति है। हाँ। और फिर के रिपीट कर रहा हूं मैं कि राज्यसभा की आने वाली लड़ाई आपको इन बयानों के पीछे दिखाई देगी। और अंदरूनी कल है, क्योंकि रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कांग्रेस ने ही वनवास दिया है। स्वाभाविक है। देखिए कांग्रेस क्या है, अब अभी जब भी इनके टिकट बढ़ते हैं तो इन पर आरोप लगते हैं ना कि पैसा ले लेके टिकट दे दिया इन्होंने। मतलब जो ज्यादा पैसे लाता है उसको अच्छा, अभिनव भदौरिया जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अभिनव जी। हितेश जी को तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन अब जीतू पटवारी का ये बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, मैं तो खुद वनवास भोग रहा हूँ, ऐसा दुख दर्द उन्होंने कैमरे पे बयां किया है। देखिए जो भी अर्थ निकाले जाए, मुझे लगता है कि पूरा बयान भी सुनना चाहिए, उनकी कहने की मंशा क्या है वो समझना चाहिए। अच्छा, अब वनवास भोगना और ये सब बातें, उनके शब्दों को अगर हम इस तरीके से उस पर राजनीति करने लगे तो मुझे तो लगता है कि बेमानी होगा। जो व्यक्ति जीतू पटवारी, सुनिए ना, सुनिए जीतू पटवारी सुबह से लेके पिछले 2 साल से जब से बने हैं, 2 साल से लगातार एक भी ऐसा दिन नहीं है जो उन्होंने जनता के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ ना निकाला हो। वो व्यक्ति लगातार जनता की मुद्दे उठा रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं। अगर उनका एक शब्द आ रहा है कि वनवास, तो हमें उसके कई अर्थ निकालने चाहिए। जैसे अरे आप सोचिए ना कि किस तरीके के यहाँ पर माहौल है, किस तरीके का अत्याचार ये सरकार कर रही है, और उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? अच्छा, उसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? जीतू पटवारी लड़ रहा है। अच्छा, तो जीतू पटवारी जी के अर्थ, तो शब्दों का जो चयन है उसको लेकर अगर हम डिबेट करें, उसको मुद्दा बनाए, मुझे लगता है ये बेमानी होगा। मध्य प्रदेश में और भी बड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। मुद्दे तो वाकई में बहुत हैं, लेकिन हितेश जी, अभिनव बरोलिया जी कह रहे हैं कि जनता की सेवा कर रहे हैं और सरकार का अत्याचार भी झेल रहे हैं, इसीलिए उनका दुख दर्द यहाँ पर सामने आ गया है। यदि देखा जाए तो अभिनव जी कौन से सुखवास में है, वो भी तो वनवास में है, तो उनको क्या है? तो इसीलिए पूरी कांग्रेस वनवास में है। और अभिनव जी का कहना ये है कि सुबह से शाम तक बयान देने की बजाय जनता के बीच रहना चाहिए। जो बात हम कह रहे हैं उसको वो अपने तरीके से कह रहे हैं, पर कहना यही चाह रहे हैं कि सुबह शाम बयानों देने से कभी भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। तो ये बयानवीर कांग्रेस की जो है, दुखी कांग्रेस की है, 2 साल से जीतू पटवारी जी जा रहे हैं, तो फिर किस बात का वनवास जा रहा है? जनता वन में थोड़ी न रहती, लोकतंत्र के नगर में रहती है। ये तो अपने सोचने का नजरिया है कि कौन किस नजरिए से इस चीज को सोचेगा, समझेगा। बिल्कुल अभिनव जी, अपने शब्द, अपने भाव, जितनी जुबान उतने अर्थ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए।